सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। यदि भजन में जैसे धन में महत्व बुद्धि है, ऐसी यदि नाम में महत्व बुद्धि हो जाए तो आप व्यापार चला सकते हैं। देखो, शरीर से सारी सेवाएं होती हैं। अगर आप मान लो जिस विषय को कह रहे हो कि, तो तुम्हारे यहाँ कितने लोग आते होंगे? 1000-500 है। यहाँ दिन भर देखो भीड़ लगी रहती है, फिर तो हमारा भजन ही बेकार हो जाए, नहीं हो जाए। ऐसे ही आए हुए अतिथि को भगवान का स्वरूप मानो, अच्छे से अच्छा बनाकर पवाओ, जो उसकी पैसा होता है पैसा ले लो, नाम जप करते रहो, ये भगवत भजन हो जाएगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि इतने रूपों में भगवान पाने आते हैं, अंदर से, कहना नहीं किसी से। बाहरी व्यवहार तो संसार जैसा ही करना है, अंदर से रखना है। अच्छे से अच्छा पवित्र भोजन बनाओ, उत्तम उनको पवाओ, जो तुम्हारे पैसे लगे हैं, जो तुम्हारे पैसे सेवा में चाहिए, उतने जोड़कर उनको बोल दो। और बकाया शेष समय राधा 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 राधा, जो नाम आपको गुरु जी, उस नाम को जब हमें तो लगता है बहुत आनंद है, बस उसको क्या है कि आपने महत्व बुद्धि धन की कर ली और व्यक्ति देख रहे हो और व्यापार धन के लिए कर रहे हो, अब गड़बड़ हो गया। अगर आप उसे माने कि वृंदावन धाम में मैं रहकर आए हुए बाहरी जो भी है के लिए सेवा है, और वो आए हुए प्रभु ही है हमारे, और भगवत भाव करके सबको पवाइए अच्छे से अच्छा, उससे उचित अर्थ लीजिए और नाम जप कीजिए, तो आप देखोगे ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। जब उठो, जब चेतना आवे, मान लो आप दिन भर सेवा में लगे हो, आराम से सो जाइए। जब उठो, जब चेतना आवे, नहा धो के भगवत स्मरण करते हुए अपने व्यापार में जाइए, उसे भी भजन मान लीजिए। जब शाम के आप अपना होटल या जो भी हो बंद करो, तो 1 मिनट ऐसे शांत होकर प्रणाम करो भगवान को, हे प्रभु, जो दिन भर सेवा हुई वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाथ इसका फल यही मिले कि आपको मैं भूलूं नहीं, हर समय आपको याद रखूं। प्रभु आप देख लो, आप कृपा करके अपने चरणों से हमें लगा, हमारा मन कभी आपसे दूर ना जाए। हर मिनट को उनको समर्पित हो जाएगा। अब क्या है, हम लोग बिल्कुल अलग हो गए, भजन को एक अलग समझ लिया और संसार को अलग समझ लिया। तो आप जितनी देर उस काम में लगते हो, भजन का कोई भाव ही नहीं है, तो फिर चुभेगा तो है ही, क्योंकि धाम आए हो भजन के लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको सुधार कर लो। अच्छा, अब बाबा जी हो तो चलो मांग लो, खा लो, भजन करो। अब जब गृहस्थ हो तो अर्थ चाहिए ना, अर्थ के लिए व्यापार है, तो व्यापार करना ही है, तो उस व्यापार को भजन बना लो। आप देखो, करके देखो, तो बीच बीच में नाम बोलो। आज का सत्संग जो था उसमें कहा कि 5 मिनट का अंतर ले लो, 5 मिनट में एक बार बोल दो कृष्ण, बोल दो एक बार राधा, बोल दो, आपका भजन हो जाएगा। 5 मिनट में एक बार, 5 मिनट काफी समय होता है, एक बार बोल दिया राधा, 5 मिनट के लिए फुर्सत, फिर काम में लगे, फिर 5 मिनट में बोल दिया राधा। आप करके देखो, 1 मिनट भी नहीं छूटेगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा। पर भाई अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मबलशील हो जाता है महाराज जी। कभी कभी ये लगता है कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लोभ में चल रहे हैं, ऐसे की तो आप उसको स्वीकार किए हो ना गलत रास्ता, इसलिए आपके मन में है। सदन कसाई जी मांस बेच रहे हैं कि उनके कुल का काम है, और भजन कर रहे हैं, तो जानते हो बड़े बड़े संत वहां जाते हैं उनसे सत्संग करने, और काम क्या कर रहे हैं, मांस बेच रहे। तो तुम्हारे यहां तो मांस भी नहीं बिक रहा है। तो बात समझो, अगर वो अपने कर्म को करते हुए भजन कर रहे हैं तो वो भी सिद्ध हो रहे हैं। अगर आप अपने कर्म को करते हुए भजन कर, तो आप क्यों नहीं आनंदित हो जाए? मतलब आपका उद्देश्य ठीक नहीं हो रहा, आपका भाव ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए कार्य तो वही हो रहे हैं, पर भाव ठीक ना होने के कारण आपको अनुभूति नहीं हो रही, आनंद नहीं आ। देखो, श्री महामहिम रैदास जी चमड़े का कार्य, चौराहे पे बैठकर पादुका गूंथते थे। एक पंडित जी जाते थे, वो कभी वो अपना जो उनका नित्य कार्य होता उपलव, अरे रैदास जी आप कभी तो गंगा नहाने चलो। तो कहते हमारे पास समय नहीं गंगा स्नान करने का। अरे बोले भगत बनते हो, समय नहीं गंगा स्नान का। तो सुनो, हम तो जा नहीं पा रहे, आप रोज गंगा स्नान करने जाते हो, 2 केला, हम गरीब आदमी, ज्यादा तुम्हारे पास है, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया है। पंडित जी गए, नहाए, और गंगा जी से कहा कि 2 केला रैदास। गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और केला हाथ में लिए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये मतलब गंगा जी ने अपना एक कंगन उतारा स्वर्ण और कहा रैदास जी को दे देना जाके। वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि हम रोज गंगा नहा रहे हैं नियम से, कभी गंगा जी हमसे ये बात, और वो तो कभी आते ही नहीं गंगा, और देखो उनको कुछ तो है, मतलब कुछ तो अंदर है। ये चमत्कार कैसे? फिर सोचा कि देने की जरूरत क्या, इतना महंगा कंगन है, चुपचाप अपनी पंडिताइन को देंगे जाके, रैदास जी को दे। अब वो जिस गली से चले तो घूम के वही रैदास जी के दरवाजे खड़े हो जाए, जिस मार्ग से चले वो वहीं खड़े हो जाए। उन्होंने हार गए, फिर गए रैदास जी के पास, उनका गंगा जी ने एक कंकन दिया है आपको। बोले जब हमने केला दिया तो गंगा जी में हाथ प्रकट हो गया, उन्होंने अपने कर कमल में आपका केला और ये कंकन। तो समझ गए थे कि इनके अंदर लोभ आ गया है। तो कहा देखो पंडित जी, हमको कंकन की जरूरत नहीं, तुम ही वो कंकन रख लो। तो अब
उन्होंने उस कंकड़ को बेचा तो अच्छी धनराशि में मिला, तो एक नगर सेठ ने खरीदा। अब वो कंकड़, उसकी नगर सेठ की पत्नी की मित्रता थी रानी से, वो जब वहां गई तो कंकड़ देखकर लुभायमान हो गई, दिव्य कंकड़। उनका ये कंकड़ हमें दे दो, जितना धन चाहो जितना, तो दे दिया। और वो कंकड़ ले, राजा से कहा दूसरा हाथ का कंकड़ ऐसे ही बनवाओ। अब वो दिव्य कंकड़ दिया हुआ वहां उनके कहां से प्राप्त हुआ पता चला, तो क्रम से पता चला कि पंडित जी को गंगा जी ने, पंडित जी से कहा दूसरा कंकड़ गंगा जी से लाओ। अब वो परेशान हो गए क्योंकि उनकी पावर से थोड़ी निकला था। रैदास जी के पास गए, बोले राजा का हुक्म है, और राजा की बड़ी विचित्र गति होती है, कहा 2 मिनट में पुरस्कार दियो, कहा 2 मिनट में फांसी में चढ़ा दे, इसलिए कंकड़। तो उनका ठीक है, ऐसे कठोता में हाथ किया, दूसरा कंकड़ निकाल के दे, ले जाओ। तो उनका पंडित जी ने कहा ये तो गंगा जी ने दिया। तो बोले ये भी गंगा जी है, यहीं आ गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। नाम जप कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे, तो जानते हो उसमें क्या था? हाँ, चमड़ा धोते थे उसमें, मतलब बात समझ ली है। और उसी से ऐसे चमत्कार बड़े बड़े सिद्धों को उसी पानी। एक बार गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी गए, चमत्कार के उसमें विषय में प्रसिद्ध है, बड़े सिद्ध योगी थे। तो रैदास जी उस समय भाव में बैठे हुए थे, तो गए तो संत देखा, प्रणाम किया, गुरु गोरखनाथ जी से बात हुई, फिर ऐसे भाव में आए, ऐसे चमड़े का वही जल लिया और कहा ले वैसे, तुम खप्पर लंबा दिया, खप्पर में डाल दिया। अब सोचा कि अब है तो संत ही, पर ये है तो चमड़े का पानी, इसको क्या पिए। कबीरदास जी के घर गए तो वहाँ कमाली जी थी, तो उनका एक खप्पर में पानी फेंक कर इसको धो के ले आओ। बोले कैसा पानी? बोले रैदास जी ने दिया। तत्काल वो पी गई उसको, और फिर धो के पी गई, फिर उसको खप्पर दे दिया। एक दिन ये अपना चमत्कार दिखा रहे थे, जहाँ उनका ब्याह हुआ था कमाली जी का, कि कोई हमारे खप्पर को भर दे, तो उस खप्पर में कुंतलों अनाज डाला गया, हो जो खप्पर भर दे उसी के यहाँ भिक्षा पाएंगे। तो सब पूरे नगर में आकर, सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी, कमाली बाहर निकल के आई और उन्होंने कहा